जंतर मंतर पर सीजेपी के स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में रुचिका सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में पहले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा था कि गाली देना क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। वहीं अब सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी अपना वीडियो जारी कर इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। रुचिका सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर सवाल उठाते हुए अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर गाली देने पर कार्रवाई हो रही है तो सालों से महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वालों पर भी समान कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने भाजपा आईटी सेल और कुछ नेताओं का जिक्र करते हुए कानून के समान इस्तेमाल पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि क्या इस देश में सभी के लिए एक जैसा कानून लागू होता है या अलग अलग लोगों के लिए अलग नियम हैं। सुनिए अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा। मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो एएनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियाँ दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज़ नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज़्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियाँ इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। बता दें कि अभिजीत दीपके से पहले सौरभ दास ने भी एफआईआर पर सवाल उठाए थे। देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज़ करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है? मतलब कि रोज़ चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते हैं। आपने बीजेपी एमपीज़ जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है, एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीज़ों का। तो उस पर तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने एक दो गाली बक दी, उस पर अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो, ये एकदम ही कंडेमेबल चीज़ है। मेरा फिर से अपील है सरकार से एंड उनके जो पुलिस मशीनरी है उनसे कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए, एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए। ऐसे पुलिस का दुरुपयोग करना इन सारे ऐसे मामलों में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी। सर जी, अगर इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी को बुरा लग रहा है एंड अगर उन्होंने कुछ बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री जी के पास एक ऑप्शन है डेफेमेशन फाइल करने का, तो वो डेफेमेशन फाइल कर दीजिए। लेकिन आप पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करा रहे हो, वो बहुत गलत बात है। युवाओं को आप टारगेट मत करिए, हैरास मत करिए, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ लोगों को बेकार लग सकती है, कुछ लोगों को नहीं लग सकती है, इन सब चीज़ों पे हमें नहीं पड़ना चाहिए। क्या क्रिमिनल मशीनरी, मतलब कि आप पुलिस को यूज़ करके ऐसे चीज़ों को बंद करवा सकते हो, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप पुलिस को यूज़ करके टारगेट कर रहे हो, हैरास कर रहे हो, किसी की बोली आपको सही नहीं लगती है, तो उसके लिए पुलिस नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी को दुख पहुंच रहा है तो वो अपने आप पर्सनली डेफेमेशन केस फाइल करे। प्राइम मिनिस्टर को अगर बुरा लग रहा है ऐसे लैंग्वेज से, तो प्राइम मिनिस्टर पर्सनली एक डेफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन पुलिस मशीनरी का इसमें कोई रोल नहीं है। पुलिस अगर यूज़ किया जा रहा है तो इसे यूज़ किया जा रहा है क्योंकि वो टारगेट करना चाहते हैं युवाओं को, एंड इस लड़की के थ्रू एक एग्जाम्पल भेजना चाहते हैं, एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। ये बहुत ही कंडेमेबल है, निंदनीय चीज़ है, हम इसका खंडन करते हैं। पुलिस और क्रिमिनल मशीनरी का इसमें कोई रोल नहीं है। कोर्ट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए ऐसी लड़की को।
दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में नोएडा पुलिस ने एक महिला के खिलाफ 0 FIR दर्ज की है, जिस पर अब जमकर सियासत देखने को मिल रही है। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।